नमस्कार मित्रों, आज पुनः मैं मेरे सीनियर राजकुमार रस्तोगी जी के पास आया हूँ। मेरे पास एक केस आया है। राजकुमार रस्तोगी जी, मेरे पास एक केस आया है जो महिलाओं से संबंधित है, वैवाहिक कानून से संबंधित है। वो मेरा एक क्लाइंट, वो एक महिला है और उनका कहना है कि उनके पति मुंबई में नौकरी करते हैं और वहाँ उन्होंने किसी एक महिला के साथ उनका अफेयर हुआ और वो उनके साथ रहने लगे और यहाँ उनके बच्चे और उनकी विवाहिता पत्नी दोनों साथ में हैं और उनको भरपूर वो उनका भरण पोषण करता है। जब छुट्टियों में आता है तो उनके साथ रहता है और अभी अचानक वो बता रहा है कि मुंबई में वो एक किसी महिला के साथ रह रहा है, उसके साथ विवाह करना चाहता है। इसलिए इस विवाहित महिला से वो बोल रहा है कि मुझसे तलाक ले लो करके। तो ऐसी स्थिति में जो वो विवाहित महिला है उसके क्या अधिकार हैं, ये वो महिला मुझसे जानना चाह रही है और उसके क्या कानूनी अधिकार बनते हैं। वो सलाह लेने आई थी कि उसको अब क्या करना चाहिए। तो सीनियर बताइए उसको क्या करना चाहिए। देखिए तिवारी जी, हाँ भैया, आपके अनुसार क्या है कि जो महिला आपके पास आई थी वो उसकी पहली विवाहिता पत्नी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और पहली विवाहिता पत्नी होने के आधार पर उसको सारे अधिकार जो एक पत्नी को मिलते हैं वो प्राप्त हैं। हाँ, अभी देखिए, जैसा आप केस बता रहे हैं उसके अनुसार से वो मुंबई में सर्विस रहने के दौरान किसी और औरत के संपर्क में आया और उसी के साथ वो रह रहे हैं। बिल्कुल, जिसकी जानकारी बहुत लंबे समय तक आपकी पक्षकारा को नहीं थी। लेकिन अब आपकी पक्षकारा को ये ऑफर कर रहा है कि या तो दोनों औरतें साथ में रहो या फिर तुम मुझे तलाक दो। बिल्कुल यही बात है। अब देखिए, ऐसी स्थिति है कि जब कोई पुरुष किसी और स्त्री के साथ में व्यभिचार में लिप्त हो जाता है तो अगर वो आपके पक्षकारा को ये बोल रहा है कि तलाक देने के लिए, तो आपकी पक्षकारा अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की शर्त रख सकती है। मतलब तलाक के लिए शर्त के साथ ये होती है कि देखिए, जब अगर कोई पुरुष आपकी पक्षकारा को या आपकी पहली पत्नी को तरजीह नहीं दे रहा है या उसके साथ प्रेम संबंध नहीं रख रहा है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि किसी पुरुष को किसी महिला के साथ जबरदस्ती रखा जा सके ऐसा। हाँ, लेकिन चूंकि वो पहली विवाहिता पत्नी है तो उसके अधिकार सुरक्षित है। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो बना हुआ है उसके अनुसार से किसी महिला को किसी पुरुष की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। महिला को नहीं है, यानी किसी भी महिला को किसी भी अपने पति के पैतृक संपत्ति या उसकी संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की, ताउम्र भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार नहीं है। रह गई बच्चों की बात, तो बच्चे जिस दिन बालिग होंगे वो अपने पिता की संपत्ति में, चल संपत्ति में अपना दावा कर सकते हैं। उनके दावे को कोई भी न्यायालय इनकार नहीं कर सकती है और न ही कोई पुरुष इनकार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार तो अजन्मा बच्चा जो गर्भ में है वो भी जन्म से पहले ही अपने पिता की संपत्ति और अपने दादा की पैतृक संपत्ति में अधिकार अर्जित कर लेता है। अब क्या है कि जब ये आदमी दूसरी औरत के साथ में रहना चाहता है तो आपकी पक्षकारा उन्हें ये ऑफर कर सकती है कि उन्हें रहने के लिए एक अच्छा निवास स्थान और ताउम्र भरण पोषण प्राप्त करने के लिए समुचित रकम, जो रकम आपकी पक्षकारा को उचित लगता है वो मांग सकती है। और उसी शर्त में यदि तलाक देने के लिए तैयार होती है आपकी पक्षकारा तो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कर सकती है। धारा 13 ख में पारस्परिक सहमति से तलाक का आवेदन देकर के अलग हो सकती है, बशर्ते कि उसमें एक कंडीशन रहे कि भाई ये जो पूर्व पति जो है वो क्या किस शर्त की पूरा कर रहा है, यानी उसका भरण पोषण और ताउम्र भरण पोषण के लिए उसकी समुचित रकम कितना प्रदान करता है, जिसमें दोनों अगर सहमत होते हैं तो 13 ख के तहत आवेदन प्रस्तुत करके तलाक ले सकते हैं।
सर अगर वो जो मेरी पक्षकारा है वो तलाक नहीं देती है, ऐसी स्थिति में अब मैं थोड़ा सा एक शब्द का इस्तेमाल करूं कि वो पुरुष जो रखैल मुंबई में रखा हुआ है उस महिला के क्या विधिक अधिकार अर्जित होंगे, क्या वो इसके पति के संपत्ति को प्राप्त कर पाएगी या कुछ संपत्ति संबंधी कुछ घाटा मेरी पक्षकारा को हो सकता है क्या? देखिए तिवारी जी, ऐसा है कि पहली पत्नी के जीवित रहते किसी भी औरत का स्टेटस केवल रखैल का ही होता है। उसे कोई भी कानून कोई मान्यता नहीं देती उस रिश्ते को, एक मान्यता नहीं देते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं अपने माननीय उच्चतम न्यायालय कहीं गाइडलाइन है कि बच्चे कभी नाजायज नहीं, अगर नाजायज रिश्तों से भी यदि कोई बच्चे उत्पन्न होते हैं तो बच्चे कभी नाजायज नहीं है, उसको वैधानिक अधिकार होगा। अगर उस औरत से भी कोई बच्चा उत्पन्न होता है और वो बालिग होने के बाद अगर दावा करता है तो उसको भी उतना ही अधिकार मिलेगा जो पहली पत्नी के बच्चे को अधिकार है। लेकिन पत्नी को, उस जो दूसरी औरत है उसको किसी पत्नी का दर्जा या कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। इस बिंदु पर मैं एक और प्रकाश डालना चाहूंगा। बिल्कुल सर, प्रकाश ये डालना चाहूंगा कि यदि आपकी पक्षकारा अपने पति से तलाक नहीं लेती है, वो लेना नहीं चाह रही है, अगर नहीं लेती है तो उसको कोई भी न्यायालय रिवर्स नहीं कर सकता है कि तुम जबरदस्ती तलाक दे दो। और आपकी पक्षकारा के पति के पास भी कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वो अपनी पहली पत्नी से तलाक ले। धारा 13 क में जो प्रावधान दिए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत में, तो उस एक्ट के तहत में जो अधिकार दिए गए हैं या जो धारा 13 के तहत में आवेदन प्रस्तुत करने की शर्तें दी गई हैं, उस शर्त में जो महत्वपूर्ण शर्त है पहली, कि पहली पत्नी या पहला पति किसी शादीशुदा रहते हुए किसी अन्य पुरुष या स्त्री से संबंध रखता है। दूसरा आधार है धर्म परिवर्तन। तीसरा आधार जो बनता है वो है कि लगातार अभित्याजन, लंबे समय तक यदि किसी को छोड़ दिया गया हो तो उस ग्राउंड पर भी वो तलाक की अर्जी दे सकता है। और चौथा महत्वपूर्ण ग्राउंड है क्रूरता। तो आपकी पक्षकारा के पास सारे राइट्स सुरक्षित हैं, वो किसी भी सूरत में उसका पति उससे तलाक जबरदस्ती नहीं ले सकता है। दरअसल बात क्या है, दोनों के बीच में कलह अब पैदा हो गए हैं उस तीसरी महिला के कारण। कलह को दूर करने का सबसे अच्छा विकल्प ये है कि सहमति से तलाक लिया जाए, लेकिन अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया जाए। क्योंकि वो बच्चे बड़े हो गए हैं, उम्र दराज महिला है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य सुरक्षित करके। आपके पास अभी हाल ही में एक केस आया था अरबाज खान का। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा वाला। कई सालों तक उनके रिश्ते रहे पति पत्नी के, और उसके बाद सहमति से उन्होंने तलाक लिया, जिसमें अरोड़ा ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्राप्त किया। इस तरीके से लिया जा सकता है। तो मित्रों, आप सबके सामने इसको मैंने साझा किया ताकि आप लोगों के काम का ये वीडियो हो और आप लोगों को ये सहयोग इस वीडियो के सहारे कुछ मिल सके, वैधानिक सहायता मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।